चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। बिहार में सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं। बैठक में वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल हैं। बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशील मोदी को मिलने के लिए बुलाया है। जानकारी ये मिल रही है कि शाम 7:30 बजे सुशील मोदी और अमित शाह के बीच मुलाकात हो सकती है। बिहार से जुड़ी जो सियासी हलचल है वो तेज हो चुकी है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि 7:30 बजे सुशील मोदी और अमित शाह के बीच बैठक हो सकती है। बिहार के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर है। दिल्ली से लौटे नीतीश के मंत्री संजय झा पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। कई दिनों से दिल्ली में ही थे संजय झा। बीजेपी और नीतीश के बीच की कड़ी है संजय झा। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बीजेपी के सामने नीतीश ने शर्त भी रखी है, लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएं। ये माना जा रहा है कि शर्त रखी गई है नीतीश की ओर से। बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आलाकमान ने बुलाया है दिल्ली। आनन फानन में सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हुए हैं। सम्राट चौधरी की जेडीयू नेता केसी त्यागी से मुलाकात हुई है। बिहार के ताजा हालात समेत कई अहम मसलों पर चर्चा होने की जानकारी है। और एक और अहम खबर आपको बता दें, राबड़ी देवी के आवास पर भी बड़ी बैठक हो रही है। शक्ति यादव और भोला यादव राबड़ी के घर पहुंचे हैं। तो जबरदस्त सियासी हलचल इस वक्त बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत देने वाली हमें नजर आ रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सुशील मोदी की मुलाकात होने जा रही है। आज अमित शाह ने सुशील मोदी को अपने आवास पर बुलाया है। बिहार के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्हें भी दिल्ली कॉल किया गया है। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, क्या होने जा रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या खबरें हैं बिहार से, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल शतरंज की एक विसात बिछी हुई है और जितने दल हैं सभी अपने अपने हिसाब से चाल चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर में उनका एक तरह से कहें कैबिनेट बैठा हुआ है। उनके दोनों बेटे हैं, शक्ति सिंह यादव हैं, भोला यादव हैं। विचार विमर्श वहाँ भी चल रहा है। और यहाँ पर नीतीश कुमार भी अपना जो एक किचन कैबिनेट है उसके साथ बैठे हुए। अभी विजय चौधरी बाहर निकल कर गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक विधायक भी अंदर गए हुए थे जेडीयू के, वो भी बाहर निकले, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अंदर इस वक्त भी संजय झा मौजूद हैं और जेडीयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ये दोनों बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है। हालांकि जो फिजा में चर्चा है वो ये कि किसी भी वक्त बिहार में सियासत बदल सकती है, सरकार बदल सकती है, लेकिन ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, आगे नीतीश कुमार के पास क्या क्या ऑप्शन है, जिसके साथ ऑप्शन में जाना है। कुछ शर्तें उनकी हैं, कुछ नीतीश कुमार की शर्तें हैं और उन तमाम शर्तों को पूरा, यानी कि जो क्राइटेरिया है दोनों तरफ की, वो जब पूरा हो जाएगा उसके बाद से ये बड़ा उलटफेर बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बड़े उलटफेर के संकेत सीधे तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। रुपेश, बने रहे आप हमारे साथ। आमोद राय भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आमोद, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है। क्या होने जा रहा है? गृह मंत्री अमित शाह से सुशील मोदी की मुलाकात हो रही है। कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि बातचीत बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पटना में सियासी पारा बढ़ा है उसके बाद से ये पहली बार बीजेपी के तरफ से सीरियस बैठक आज होने जा रही है और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है और उनकी मुलाकात यहाँ पे गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष दोनों से होनी है और इस बाबत पहली बार चर्चा उनके साथ होगा। सम्राट चौधरी से अब तक केंद्रीय नेतृत्व का कोई भी बातचीत इस मसले पर नहीं हुआ था। दूसरी बात मैं आपको यहाँ और भी बताना चाहूँगा कि बीजेपी के प्रभारी जो हैं, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, उनको भी आज दिल्ली वो आ रहे हैं और वो भी आज बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल वो चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ में पार्टी के काम से गए हुए थे, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी में दिल्ली आ रहे हैं। तो और रेणु देवी आ रही हैं।
तमाम जो सियासी घटनाक्रम घट रहे हैं और जो अब तक सूचना मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी सरकार में जाने के ऊपर विचार कर रही है और उसको किस ढंग से जाना है। नीतीश कुमार की तरफ से जो ऑफर मिल रहा है या मिलना है उस पर क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर आगे चुनाव में जाएगी या नीतीश कुमार को यानी मुख्यमंत्री से हटकर भी इस मसले पर विचार कर रही है। नीतीश कुमार की तरफ से जो बातचीत का प्रपोजल रखा गया है उसमें आमोद एक जानकारी ये सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार ने ये शर्त रखी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव बिहार में साथ में कराए जाएं। क्या इसके लिए बीजेपी रजामंद होगी या इस बारे में विचार किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी सूत्रों का ये कहना है, बीजेपी के नेताओं से जो हमारी बातचीत हो रही है उनका कहना है कि अब से लेकर अगर बिहार में अभी विधानसभा को भंग कर दिया जाता है बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार अमोद हमें सहयोगी हमें बता रहे थे किस तरीके से सियासत में बड़े उठापटक हो रहे हैं। लेकिन बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली रवाना हो गए हैं। बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम भी दिल्ली रवाना हो गए, रेणुका देवी को भी दिल्ली बुलाया गया है। इस बीच ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह से मिलेंगे सम्राट चौधरी, दिल्ली तलब किया गया है उन्हें। इस वक्त की बड़ी खबर ये, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी सम्राट चौधरी की। तो सम्राट चौधरी को भी दिल्ली बुलाया गया है, जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, बीजेपी अध्यक्ष से भी मिलेंगे, गृह मंत्री से भी मिलेंगे, अमित शाह से। हमारे साथ अमोद राय बने हुए लगातार जो पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। अमोद, सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। तो क्या उनकी तरफ से कोई इसमें आपत्ति दर्ज कराई जा रही है? क्या वजह है इन मुलाकातों की, या उनके जरिए ही सारी बातचीत हो रही है? देखिए, सम्राट चौधरी तो महज बीजेपी के वहाँ एक मोहरे हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन निर्णय तो सब दिल्ली से होना है, ये सब कोई जानता है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो पहले भी मैं कह रहा था कि 4 महीने अभी विधानसभा को बचे हैं। अगर आज डिसॉल्व कर दिया जाता है विधानसभा तो वैसे में विधायकों के टूटने का खतरा जेडीयू में भी रहेगा, बीजेपी में भी हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कोशिश करेंगे कि तोड़कर अपनी सरकार बना लें। और विधायक अभी कोई मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है या नहीं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि विधायक चुनाव में भी जाने को तैयार है कि नहीं। लिहाजा बीजेपी बहुत सोच समझकर फैसला लेगी कि क्या करना है। क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने से फायदा है या बीजेपी के पास ये पद आना चाहिए, आगे क्या रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। अगर स्प्लिट जेडीयू में होता है तो वैसे में क्या बीजेपी जेडीयू से अलग, क्या कांग्रेस से बीजेपी में कुछ विधायक आ सकते हैं? तमाम ऐसी बातें सारे हैं पहलुओं पे विचार कर रही है, या ये आखिरी दौर में पहुंच चुका है सब कुछ? क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि सारी खिचड़ी पक चुकी है। देखिए, दो चीज़ तो एकदम स्पष्ट है कि बिहार के मौजूदा सरकार में जेडीयू और आरजेडी में तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि वो संबंध टूट के कगार पे पहुंच गया है। अब वो उसको पीछे हटना तय नहीं है। दूसरा, बीजेपी ने पूरी तरह से जो अपना दरवाज़ा बंद कर रखा था, जो 2 महीने 3 महीने पहले तक ऐसा लगता था कि जेडीयू के साथ बीजेपी का अलायंस नहीं हो सकता है, अब बीजेपी का जो सॉफ्ट रुख हुआ है उससे ये जरूर दिख रहा है कि बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आगे बढ़ चुके हैं। अब इसका क्या रास्ता होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये सब अभी तय होना बाकी है। जी आमोद, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार से ही जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कुछ पोस्ट डाले थे जिन्हें डिलीट करवा दिया गया है। नीतीश के नाराजगी के बाद दरअसल ये पोस्ट डिलीट करवाए गए हैं। नीतीश ने कैबिनेट मीटिंग में नाराजगी जताई थी इनको लेकर। रोहिणी आचार्य ने इशारों ही इशारों में नीतीश पर हमला बोला था। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर ये तमाम पोस्ट लिखे थे जिसको लेकर विवाद हुआ। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर सियासी घटनाक्रम में तेजी से बदलाव नजर आ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने इशारों में परिवारवाद पर हमला बोला, तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश की विचारधारा पर ही सवाल उठाते हुए प्रहार कर दिया। रोहिणी की ये पोस्ट नीतीश को इतनी नागवार लगी कि वो कैबिनेट की बैठक के बीच नाराज होकर चले गए। उसके कुछ ही देर बाद रोहिणी आचार्य से पोस्ट डिलीट करवाई गई। रोहिणी नीतीश की किस बात से नाराज थी, ये भी सुनिए। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी
कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। हालांकि जेडीयू ने सफाई दी है कि नीतीश ये बात सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब नीतीश परिवारवाद की गोद में बैठेंगे तो तंज तो सहना ही पड़ेगा। राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। 30 जनवरी को पूर्णिया रैली से नीतीश की दूरी की खबर आ रही है। नीतीश को राहुल की रैली के लिए न्योता मिला था। नीतीश ने अपने दूसरे कार्यक्रम का हवाला दिया है रैली में न आने के लिए। खड़गे की तरफ से राहुल की रैली का न्योता दिया गया था। ममता बनर्जी के विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाराज होने के बाद आम आदमी पार्टी भी खफा हुई और अब जेडीयू भी दुखी है। जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में होने वाली राहुल की न्याय यात्रा में नीतीश कुमार शिरकत नहीं करेंगे। जेडीयू की नाराजगी इस बात से है कि राहुल को गठबंधन का ध्यान रखते हुए संयुक्त रैली करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस कुछ और ही संकेत दे रही है। जब रैली हो रही है तो नीतीश कुमार को तो जाना चाहिए था। नीतीश कुमार जी से रैली के प्रारंभ होने और कार्यक्रम के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं। और नीतीश कुमार को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पार्टी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये पार्टियां तय करती हैं। हमारी पार्टी ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जेडीयू बार बार दोहराती रही है कि नीतीश की पहल के बाद ही इंडिया फ्रंट वजूद में आया, लेकिन कांग्रेस समन्वय करने में सुस्त नजर आ रही है। जो समन्वय का काम है वो कांग्रेस पार्टी के पास है और इस दिशा में उनकी जो गति है वो धीमी है, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बेचैन कर रही है। तो नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पाला बदलेंगे, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। खबर यह भी कि नीतीश कुमार ने झारखंड दौरा रद्द कर दिया है। झारखंड के रामगढ़ में नीतीश कुमार की रैली होनी थी। 3 फरवरी को ये रैली मुकर्रर की गई थी। 4 फरवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, यानी उससे पहले नीतीश कुमार की रैली होनी थी और अब इसे कैंसिल कर दिया गया।